ठीक है। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? मल्टीमीडिया। अच्छा, मल्टी क्या होता है? ये जो मल्टी शब्द होता है, मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है? हाँ, मीडिया, वही वाला मीडिया है। मल्टी यानी क्या होता है? जो मल्टीमीडिया होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक मल्टी और मीडिया से। ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया हमारा होता क्या है? बताओ। मल्टी प्लस मीडिया, तुम बहुत सुनते हो कि मल्टी यानी मल्टीपर्पज, सुनते हो। मल्टी यानी क्या होता है? मल्टी होता है ना कि एक से अधिक। ठीक है। मल्टी मतलब क्या होता है? एक से अधिक। मीडिया मतलब होता है एक तरीका जिसके माध्यम से हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है। तो मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी यानी होता है एक से अधिक, यानी ये अनेक। एक से अधिक हम क्या कह सकते हैं? अनेक कह सकते हैं। ठीक है, अनेक। और मीडिया यानी क्या हो जाता है? हमारा एक तरीका हो जाता है जिस माध्यम से उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, क्या हो जाता है? एक तरीका हो जाता है ये। तो मल्टीमीडिया हमारा क्या होता है? मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलता है, किससे किससे? मल्टी प्लस मीडिया से। तो क्या बन जाता है? मल्टीमीडिया। ये ठीक है। तो मल्टीमीडिया में क्या होता है? अनेक। मल्टी यानी अनेक होता है, मीडिया यानी एक तरीका होता है जिससे क्या बनता है? मल्टीमीडिया। यानी कि जैसे मान लो हम टीवी देखते हैं, टीवी में क्या होता है? उसमें कुछ आवाज होती है, कुछ चित्र होती हैं। जो तुम वीडियो देखते, वीडियो क्या, कैसे वीडियो बनाया जाता है? वीडियो में बहुत सारी क्या होती हैं? इमेज होती हैं। उन इमेजों को लगातार क्रम से चलाया जाता है, वही क्या बन जाता है? वीडियो बन जाता है। ठीक है। जैसे किसी फंक्शन देखो, वीडियो शूट होती है, फोटो वहां पास क्या, फोटो खींच जाती है। उन सभी वीडियो को क्या कर दिया जाता है? एक क्रम में चला दिया जाता है, वही हमारी क्या बन जाती है? वीडियो बन जाती है। ठीक है। जैसे एनिमेशन हम पावर पॉइंट में लगाते हैं, देखो जब एनिमेशन लग जाता है क्या होता है? उसमें एक के बाद एक स्लाइड हमारी खुलती रहती है। ठीक है। वो भी क्या, वो भी हमको एक वीडियो की तरह ही दिखाई देती है। ठीक है। तो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम उस चीज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जो भी हमारे पास टीवी में दिखाई देता है वो भी क्या हुआ है? एक मल्टीमीडिया का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ठीक है। क्योंकि टीवी में हम क्या दिखाई दे, जो भी हम देखते हैं, न्यूज देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी इमेजें होती हैं और उन इमेजों क्या कहते हैं? क्रम से एक सेट में लगा करके चालू कर दिया जाता है। उसमें लगा होता है एनिमेशन, जिसमें एक के बाद एक दूसरी इमेज आती रहती है। और उसमें परिवर्तन इतना तीव्र गति से होता है कि एक इमेज के बाद जो दूसरी इमेज आती है तो वहां पास हमको समय का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है। क्योंकि उसमें इतने सारे पिक्सल होते हैं जिसका परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो मल्टीमीडिया ये होता है जिसमें हमको एक क्या होता है? मल्टी अनेक चीजें होती हैं और उनको एक तरीके के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो डालिएगा हेडिंग मल्टीमीडिया। लिखिएगा मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों, मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी तथा मीडिया। जो मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी तथा मीडिया से बना हुआ है। लिखना जिसमें मल्टी शब्द का अर्थ है अनेक, जिसमें मल्टी शब्द का अर्थ है अनेक, इसमें मल्टी शब्द का अर्थ है अनेक, और मीडिया का अर्थ है, मीडिया का अर्थ है
मीडिया का अर्थ है एक तरीका जिससे हम विचारों या सूचना को, एक तरीका जिससे हम विचारों या सूचना को एक दूसरे को प्रस्तुत करते हैं, विचारों या सूचना को एक दूसरे को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया क्या होता है? यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मल्टी और मीडिया से बना होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी विचार को या किसी भी सूचना को एक दूसरे के माध्यम में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नीचे से लिखिएगा, मल्टीमीडिया दो या दो से अधिक मल्टीमीडिया दो या दो से अधिक मीडिया का संग्रह है, मीडिया का संग्रह है, जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान, जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान या सूचना का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सूचना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो टीवी सिस्टम होता है, टीवी सभी लोग देखते हैं, टीवी सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी मल्टीमीडिया के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपने सूचना को दूसरों के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इस टीवी में क्या होता है, हो सकता है कि इसमें इमेज हो। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं, क्या मिल जाती हैं, इमेज साथ में क्या होता है, वीडियो हो जाता है, और क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है। ठीक है, ये तो इन सभी चीजों को मिलाकर क्या बना जाता है, हमारा मल्टीमीडिया बना। क्योंकि देखो, जो तुम्हें वीडियो मिलता है, वीडियो में क्या होगा, उसमें टेक्स्ट लिखा होगा, लिखित रूप में आता है, या उसमें क्या हो जाता है, ऑडियो हो जाता है, ऑडियो हो जाएगा, या उसमें क्या हो जाएगी, कोई इमेज हो जाती है। तो एक जो वीडियो होता है, वीडियो में ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि इन सभी चीजों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा मल्टीमीडिया बनता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया में इन सारी चीजों को होना आवश्यक होता है। अब जो सूचना होती है, हो सकता है उस सूचना को हम लिख करके बता दें टेक्स्ट के माध्यम से, या उसको हम बोल करके बता दें ऑडियो के माध्यम से, या उस सूचना को हम वीडियो दिखा के बता देते हैं, या हम उसको इमेज के माध्यम से दिखा देते हैं। अभी इमेज के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पास हम क्या करें, एक इमेज ला दें महाकुंभ की, और उसमें से तुम देख करके उस इमेज के बारे में हजारों शब्दों का वर्णन कर सकती हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम इमेज के माध्यम से उस चीज को देखते हैं, तो उसमें से हम ये कहा जाता है कि जो एक इमेज होती है वह 1000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक है, बस उसकी फोटो दिखा दिया जाए तो उसका आकलन अपने से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, सोचने और समझने की क्षमता होती है। ठीक है, अब यही क्षमता किसमें विकसित की जा रही है, एआई में की जा रही है। एआई हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसमें भी मनुष्य के द्वारा सोच समझ करके कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो एक इमेज होती है वह 1000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक है, नीचे लिख लो नोट करके, एक इमेज 1000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक है, जो हमारी एक इमेज होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि हम जो चीज इमेज देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यदि उसको हम बोल करके बताएंगे तो हमको बहुत समय लगता है, लेकिन जब हम इमेज दिखा के बताते हैं तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आती है। ठीक है, और उसमें हम ज़्यादा आकलन उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेगा, टीवी सिस्टम मल्टीमीडिया का एक अच्छा उदाहरण है। टीवी सिस्टम मल्टीमीडिया का एक अच्छा उदाहरण है।
टीवी सिस्टम मल्टीमीडिया का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यह ऑडियो और वीडियो मीडिया का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक। अब देखो कई सारे जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, सभी की जो बुक होती हैं, तो उस बुक में भी मल्टीमीडिया को जोड़ दिया गया है। कैसे जोड़ दिया गया है? अब हाँ, बुक में जैसे मान लो कि इतने में इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो साथ में यहाँ पर छोटी सी उसकी एक इमेज लगा दी जाती है। तो इमेज के माध्यम से क्या होता है, बच्चा उसको जल्दी कैप्चर कर लेता है उस चीजों को। ठीक है, तो बुक में भी क्या होता है, मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाने लगा है। अब देखो हर चैप्टर में, हर पेजेस में कोई ना कोई इमेज लगी हुई होती है। ठीक है, जो भी लिखा होता है उसी से संबंधित यहाँ पास क्या होती है, इमेज लगी होती है। ठीक है, देखो जब बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो उनके जो पहाड़े होते हैं, तो पहाड़े में जैसे का में क्या बना होता है, कबूतर बना होता है ऐसे करके। ठीक है, खा में खरगोश बना होता है। तो इसी प्रकार से वहां पर जो इमेज लगी होती है वो क्या है, मल्टीमीडिया का ही उदाहरण होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो होता है तो इमेज के माध्यम से उस चीज को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, अब जैसे तुमको यहाँ पास एआई के बारे में बताया जा रहा है, यहीं पास क्या किया जाए, एआई की एक इमेज लगा दी जाए, एक रोबोट की इमेज लगा दी जाए। तो जब रोबोट की इमेज लग जाती है तो लगता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पास एआई के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि जो रोबोट क्या है, वह एक कंप्यूटर होता है, मशीन होती है, मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, हम रोबोट को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजी संबंधित बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए जो हमारी वीडियो होती है या सूचना जानकारी होती है, उसमें जो इमेजेस होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो टीवी हम देखते हैं उसमें इमेजेस को इतनी अच्छे तरीके से बताया जाता है ताकि लोगों को आकर्षक लग सके वो। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, डालना इसकी परिभाषा मल्टीमीडिया की डाल लेना। मल्टीमीडिया में आता क्या लिखना, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स टेक्स्ट एनिमेशन ऑडियो तथा वीडियो है। ठीक है, तो एक जो मल्टीमीडिया होता है उसमें क्या होता है, इमेज होते हैं, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और एनिमेशन। ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर हमारा क्या बनता है, मल्टीमीडिया बनता है। ठीक है, नीचे लिखना, वह सब कुछ जो आप देख या सुन सकते हैं, वह सब कुछ जो आप देख या सुन सकते हैं, जैसे टेक्स्ट ग्राफिक्स, संगीत, वीडियो, ध्वनि, पुस्तकें, फिल्में और भी बहुत कुछ, वही मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, वही सब कुछ क्या है, मल्टीमीडिया। जो हम अपने चारों तरफ चीजें देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, आवाजें देखते हैं, उन्हीं सब चीजों को मिलाकर क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मल्टीमीडिया क्या कोई कंप्यूटर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जो मल्टीमीडिया शब्द यहाँ पास आता है तो हमारे दिमाग में ये उठता है कि यह कोई कंप्यूटर है या क्या चीज है ये। ठीक है, तो मल्टीमीडिया कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है मल्टीमीडिया, यह कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया को चलाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है और हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है, जैसे हमारा मॉनिटर हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू हो गया। ठीक है,
ये तुम्हारे किस में हो जाते हैं, हार्डवेयर में हो जाते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होंगे, जो मल्टीमीडिया के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम यदि वर्ड में काम करते हैं तो हमारे पास MS वर्ड होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मल्टीमीडिया की बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम उन चीज़ों को चला सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें क्या करते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी कार्य के लिए क्या होता है, एक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो जो मल्टीमीडिया है तो वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कंबाइन करके बनता है, उन दोनों के माध्यम से बनाया जाता है। तो मल्टीमीडिया कोई कंप्यूटर, हाँ वीडियो एडिटिंग वाला काम वगैरह आता है। भाई देखो, जो शादी होती है उसमें जो फोटो शूट की जाती है तो उसकी वीडियो जब बनती है तो हमको देखने में अच्छी लगती है। उसमें होता क्या है, उसमें हर स्टेप की, हर जगह की एक फोटो ली जाती है। उन्हीं फोटो में क्या कर दिया जाता है, उनमें कुछ चेंजेस कर दिया जाता है, उसमें कुछ ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाता है, और फिर क्या होता है, उनको क्रम से चलाने के लिए उसमें एनिमेशन लगाया जाता है। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन बताया गया था, जब पढ़ाया गया था, तो एनिमेशन का मतलब होता है आत्मा। क्या होती है, आत्मा। आत्मा क्या होती है हमारी, बताओ, आत्मा है तुम्हारे में आत्मा ना, बताओ, देखी हो आत्मा को, नहीं देखी हो, सुने हैं, ठीक है। मरने के बाद वापस भटकती रहती है, ठीक है, हम बताते हैं वहीं पास, ठीक है। तो अभी बताओ आत्मा क्या होती है, ये तो जानते हो मनुष्य में आत्मा होती है, ठीक है, हम में भी एक आत्मा होगी, ठीक है। किसी में शैतानी आत्मा होती है, ठीक है, कहते हैं ना कि स्पेंट पर्सन इसमें शैतानी आत्मा है, ठीक है, इस घर पे नहीं जाना, ठीक है, हाँ इधर से जाना। तो बताओ ये जो आत्मा होती है, आत्मा क्या होती है, उसी कारण हम जीवित हैं, ठीक है। आत्मा जब, जो जीवित नहीं है तो उनकी आत्मा कहाँ चली जाती है, तो जीवित नहीं, उनकी आत्मा कहाँ जाती है, भटकती रहती है। तो मिलती क्यों नहीं किसी को, और जिस दिन मिल जाती है तो फिर क्या होता है, होश उड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उस दिन किसी बाबा के पास पहुंच जाते हैं, बाबा जो हमको ये आत्मा मिली थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पास जो आत्मा का मतलब होता है, आत्मा से मतलब इस चीज से होता है कि यदि कोई हमारे स्थिर है, स्थिर मतलब जैसे हमारे पास इमेज है, एक इमेज, तो जो इमेज होती है तो इमेज क्या स्थिर होती है, लेकिन जो वीडियो होता है वो क्या होता है, चलता हुआ होता है। तो जब इमेज में क्या लगा दिया जाता है, एनिमेशन लगा दिया जाता है। जब इसमें एनिमेशन लगा दिया जाता है तो क्या बन जाती है, वीडियो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। क्योंकि एनिमेशन लगाने से जो चीज स्थिर होती है उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। जब आप पावर पॉइंट पढ़ रहे थे तो पावर पॉइंट देखो, जब एनिमेशन लगाते थे तो जो कार यहाँ पास होती थी यदि उसमें एनिमेशन लगा दो तो चल करके इधर आ जाती थी, आती थी। यदि सूर्य यहाँ पास होता था तो एनिमेशन लगाने से क्या होता था, ऊपर उड़ने लगता था, ठीक है। तो वो एनिमेशन के कारण ही क्या होता है, जो इमेज होती हैं वो चलने लगती हैं, ठीक है। तो एनिमेशन मतलब इसी आत्मा कहा जाता है। यानी कि जैसे हम लोग में क्या है, अभी आत्मा हम लोग चल रहे हैं, जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है, एनिमेशन निकल जाता है शरीर से, उस दिन शरीर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन में क्या होता है, आत्मा होता है। और जो वीडियो बनता है तो इमेज और एनिमेशन दोनों को मिला करके बनाया जाता है, तभी क्या बनता है, वीडियो। जब तक इमेज स्थित है उसको हम वीडियो नहीं कहते हैं। जब वह इमेज जो होती है, कई सारी इमेज, हजारों इमेज होती हैं और वह एक लगातार सीक्वेंस में चलती रहती हैं, ठीक है। और जब चलती रहती हैं तो उन्हीं इमेज को हम क्या कह देते हैं, एनिमेशन लगा करके वीडियो बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो में क्या होता है, उसमें कई सारी चीजें लगातार क्रम से चलती रहती हैं, ठीक है। तो एनिमेशन मतलब होता है आत्मा, यानी कि किसी भी स्थिर चीज में गति प्रदान करने के लिए हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब एनिमेशन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वस्तु चलायमान हो जाती है, चलने लगती है, ठीक है। तो स्थिर वस्तु को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एनिमेशन मतलब क्या होता है, आत्मा होती है, ठीक है। जिस भी लोगों में आत्मा होगी वो चलेगा, जिसमें आत्मा नहीं होती वो नहीं चलते हैं, ठीक है। क्या चीज, बिना कोई आत्मक नहीं है, अब ये पता करने पड़ेगा, कोई भी नहीं जाएगा,
हाँ, जब अब जिसके पास आत्मा ना होगी तो फिर, या उसकी जिसकी आत्मा भटक जाती है तो फिर बजरंगबली के पास जाता है कि बचाओ अब, ठीक है। आत्मा उसकी भटक रही है तो फिर वो इधर उधर भटकता है, ठीक है। तो वो जो एनिमेशन होता है उसका एनिमेशन समाप्त हो जाता है, क्योंकि एनिमेशन हमारी आत्मा होती है। जब उसका एनिमेशन हट जाता है तो वो काम करना बंद, वो चलता नहीं है। जब तक उसके पास एनिमेशन होगा तभी तक वो चलेगा। तो जैसी आत्मा निकल जाएगी तो उसमें तुम एनिमेशन लगा सकती हो अपने से, ठीक है। उसमें एनिमेशन लगा करके उसको चला सकती हो, ठीक है। एनिमेशन कैसे लगाओगी? एआई के माध्यम से लगाओगी, सिर्फ तुमको एआई सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब तो ऐसे ऐसे एआई से रोबोट बना दिए गए हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते हैं, बस मरीज को बेड पे लेटा दो और उसको रोबोट को बता दिया कि इसका ऑपरेशन करना है, वो अपने से उसका ऑपरेशन कर देता है। डॉक्टर कहाँ जाएंगे? वो बैठेंगे, उनका काम समाप्त वहां से हो जाएगा। ऐसे ऐसे रोबोट बन चुके हैं, ऐसे ऐसे रोबोट बन चुके हैं। अभी एक सर्जरी हुई थी फ्रांस में, डॉक्टर बैठे, इंडियन डॉक्टर फ्रांस में बैठे थे, उन्होंने वहां से इंडिया में ऑपरेशन कर दिया है। फ्रांस में बैठे तो वहां से रोबोट कंट्रोल कर रहे थे और यहाँ रोबोट ऑपरेशन कर दिया है। इतनी बल्कि यहाँ तक अपना एआई पहुंच चुका है। जब ऑपरेशन डॉक्टर करते थे, अब वो रोबोट कर रहे हैं, कितना आगे एआई पहुंच चुका है, ठीक है। अभी दिमाग लो, जो रोबोट ऑपरेशन कर सकता है तो आगे काम भी वो कर सकता है, ठीक है। तो आत्मा भी यहाँ पास लगा सकता है, ठीक है। जिस व्यक्ति की आत्मा चली जाती है फिर यमराज ले जाते हैं तो उसके फिर जो एआई है उसमें लगा करके आत्मा को वो लगा सकता है, ठीक है। ये सब होगा कैसे, कब होगा ये? 2050 तक में नहीं। देखो जैसे अभी अमेरिका ने क्या किया है, भारत पे टैरिफ लगाया है, सुनी हो? टैरिफ क्या है ये? अभी अभी आया है कि टैरिफ है। जो टैरिफ जो शब्द आया ही होता है हमारा टैक्स से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। मतलब इसका यह होता है टैरिफ का कि जो चीज़ें हम भारत से अमेरिका में भेजकर बेचते थे, ठीक, अमेरिका के बाज़ार में बेचते थे, अब जो चीज़ें यहाँ से बेची जाएंगी तो उनमें क्या किया गया है, 25% का टैक्स लगा दिया गया है। यानी कि जो चीज़ पहले 100 रुपये मिलती थी अब वो 125 में हो जाएगी, 25% बढ़ के हो जाएगी। तो ये टैक्स लगाने से होता क्या है, लगाया किसने? अमेरिका ने लगाया है। कि कहाँ की चीज़ों में? भारत की चीज़ों में। जो चीज़ हम भारत से अमेरिका भेजते थे, जैसे मान लो ये हमारा हो गया भारत हो गया और ये हम अपना हो गया अमेरिका, जब यहाँ से हम चीज़ें यहाँ भेजते थे, अब इन्होंने क्या किया, ये आप हमारे यहाँ सामान बेचोगे तो आपसे हम सामान में 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। आप अब टैरिफ लगाने से क्या होगा, अभी जो चीज़ अमेरिका में भारत की थी वो 100 रुपये मिलती थी, अब उसमें 25 रुपये आपका और ऐड हो जाएगा। यानी कि अमेरिका की बाज़ारों में भारत का सामान महंगा हो गया है। जब सामान महंगा हो जाता है तो वहाँ पास बिक्री उसकी कम हो जाती है, खरीदार उसके कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे भारत देश का जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में कम जाएगा, ठीक है। अमेरिका नहीं पूरे से बंद नहीं कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से अपना दबाव बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं पूरे हम भारत को देते हैं, यूज करते हैं। अब देख लो जैसे तुम्हारे पास गूगल है, क्या है? गूगल यूज करते हो। गूगल किसका है? गूगल हो गया हमारा, फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, और क्या है, और भी जो चीज़ें हमारी हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, ठीक है, ट्विटर हो गए, सब वहीं से। तो अब देखो यहाँ पास हुआ क्या कि अभी तक जो चीज़ें थी हम कहाँ से यूज करते हैं, सारा कंट्रोल जो हमारा होता है कहाँ पास होता है? अमेरिका के पास। जो भी डाटा होता है वो किसके पास होता है? वो अमेरिका के पास होता है, ठीक है। अब आप चाहो तो बिना गूगल के काम कर ही नहीं सकते हो कंप्यूटर में, मोबाइल पे, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी सर्च करो, हम कहाँ जाते हैं? सीधा गूगल पे जाते हैं। उसके बिना हमारा काम संभव ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यदि कोई फेसबुक अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, ट्विटर बनाना है, यूट्यूब, यहाँ तक यूट्यूब भी ले लो, जो यूट्यूब अपना है, क्रोम अपने इंडिया का है, ठीक है, हाँ, लेकिन चलता है वो गूगल पे ही चलता है वो, ठीक है, वो चलता गूगल पे ही है। यूट्यूब देखो कितने लोग देखते हैं, बहुत से, जो हमारी पूरी जनता है देखो 40 करोड़ पूरी देखती है उसको, ठीक है। सब किसका उपयोग करते हैं? ये सभी कहाँ के? अमेरिका के सॉफ्टवेयर हो गए। अब बताओ तुम्हारे पास भारत का कौन सा सॉफ्टवेयर है?
भारत का भी सॉफ्टवेयर बना है एक तो भारत सर्च करके नाम से बना हुआ है। जैसे हमारे पास गूगल बना हुआ है, ये सब कुछ सर्च करके देता है, उसी प्रकार से एक बनाया गया है भारत सर्च बनाया गया है। ठीक है, उसमें भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है तो जो फ़ोन हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर किसका, वो भी अमेरिका का ही सॉफ्टवेयर है। तो जितने एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होंगे उनमें गूगल ही चलेगा, उसमें भारत सर्च नहीं चलेगा। ठीक है, तो यदि आपको भारत सर्च चलाना है तो पहले आपको फ़ोन के लिए भी एक, जैसे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है उसी प्रकार आपको फ़ोन के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा। जैसे एप्पल क्या, आईफोन, उसमें भी एप्पल भी क्या है, अमेरिका का ही है। तो आप फ़ोन चलाओगे एप्पल का तो किसका कंट्रोल होगा, अमेरिका का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पास अमेरिका चाहे तो हमें एक झटके में अपने घुटनों पे ला सकता है, हमको बर्बाद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बस उसको एक बटन दबाने की आवश्यकता है, ये जो पावर की बटन होती है ऑन ऑफ करने की। ठीक है, बस एक बार उसको दबा देगा तो हमारा पूरा घुटने पे ला सकता है। क्योंकि देखो आज जो पूरा काम हो रहा है पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, पूरा इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, वो चाहे तो गूगल तुरंत बंद कर दे, पूरा काम बंद, यूट्यूब तुरंत बंद कर, सबका अकाउंट साफा हो जाएगा, फेसबुक तुरंत बंद कर दे, सबका अकाउंट सफा हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो 1 मिनट के अंदर ही भारत को बर्बाद कर सकता है, ना किसी बम की, ना किसी गोले की, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास पूरा कंट्रोल है, चाहे करके भारत उसका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अब हमको जो मोदी जी बता रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का अपनाओ, बोला जा रहा है ना वोकल फॉर लोकल, वो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप अपनी चीजें खरीदने से पहले ये देखो कुछ चीजें बनी कहाँ हैं। ठीक है, जब आप एक चीज अपने देश की खरीद, जैसे ये अब ये कहाँ बना है, इसमें तो अभी देखना पड़ेगा, मॉडल इसका अंदर लिखा होगा। अब इसमें तो नहीं दिया हुआ, सपोज करो जैसे ये हमारे पास मार्कर है, अभी जो मार्कर बना है कहाँ बना है, इंडिया में बना है, इसमें लिखा हुआ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो जब आप भारत की बनी एक चीज खरीदते हो तो आप एक व्यक्ति की हेल्प नहीं करते हो, आप एक चीज खरीद करके किसी दूसरे व्यापारी के घर में उसको चूल्हा जलाने का काम करते हो। जब आप एक चीज खरीदते हो इससे कई सारे लोग पैसा कमाते हैं और वो पैसा सभी में वितरित होता है। लेकिन जो चीज आप मान लो हम जैसे ये माइक लिए हैं, अब ये माइक जब हम खरीदते हैं तो कहाँ से बना है, मान लो इसमें लिखा हुआ मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि चाइनीज बन गया, यानी कि इसका जो इनकम हो किसको मिलेगा, चाइना को मिलता है, भारत को इसका इनकम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो भी चीजें खरीदनी कहाँ से खरीदना है, मेड इन इंडिया की खरीदनी है। ठीक है, तो इस पर अभी चेन्नई में, सॉरी चंडीगढ़ में योगी जी ने क्या किया है, एआई एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, एक एआई विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जहां पास आपको एआई संबंधित चीजों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा वहां पास। ठीक है, आप यहाँ पास एआई संबंधित कोर्स कर सकते हो, 4 साल 5 साल कोर्स होते हैं, यहाँ पास उनको सीख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पास जो अब ये जो कंपनियां हैं ये सब अमेरिका की हैं। तो पहले जो अंग्रेज आए थे तो किस तरह से फिजिकल रूप में आए थे, यानी वो खुद चल करके आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद शासन किए थे अपने यहाँ। लेकिन इस बार जो है तो जमाना बदल गया, वो किस में आ रहे हैं, वो डिजिटल के रूप में, वो फिजिकल उनको आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पास डिजिटल रूप से वो आ चुके हैं, आपके पास उनका कब्जा हो चुका है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में उनका कब्जा हो चुका है। अब सारे के सारे प्लेटफॉर्म किसके हैं, ये अमेरिका के हैं। तो वो किसी न किसी रूप में अंग्रेज हमारे भारत में फिर से घुस गए हैं। यदि आप समय से इनका अपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाओगे तो उनका पूरी तरह से वह दिन दूर नहीं होगा जब वो अपने पूरे कब्जे में भारत को कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए अपने भारत को अभी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वो अपने देश के सॉफ्टवेयर बनाए। ठीक है, अब देखो जो बाहर के विदेशों कंपनियां, क्या होता है वहाँ जो सारे सीईओ कहाँ के होते हैं, भारत के होते हैं। अब वही लोग क्या काम करें, अपने लिए काम करें यहाँ से। ठीक है, हाँ ठीक है, अपने देश में करें तो क्या होगा, उससे अपने देश के सॉफ्टवेयर हो मजबूत होंगे। अब जैसे मान लो एक यूपीआई आया था, क्या आया था, यूपीआई का नाम सुनी हो, क्या होता है यूपीआई, यूपीआई जैसे फोन पे था, गूगल पे था। ठीक है, अभी जहाँ की भी कंपनियां हों, लेकिन जो यूपीआई आया तो यूपीआई को सारी कंपनियों ने तहलका मचा दिया, क्योंकि अब सभी यूपीआई पे ही आधारित है। जो फेसबुक हो गया, गूगल पे हमारा हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब क्या है, अब ये सब यूपीआई को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से यूपीआई हमारा एक सॉफ्टवेयर बन चुका है और पूरी दुनिया में राज कर रहा है, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर भी बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आप बिना यूपीआई के पेमेंट नहीं कर सकते हो।
और यूपीआई हमारा इतना अच्छा पेमेंट करता है, इतनी आसानी से पेमेंट कर देता है, उसमें कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, बहुत फास्ट पेमेंट करता है यूपीआई, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। तो जैसे यूपीआई बन गया है, अब आप लोग जैसे फोन पे चलाते हो, फोन पे जगह क्या चलाया करो, भीम यूपीआई चलाया करो। 1 रुपये वापस आता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो भीम यूपीआई है वो अपने भारत का है, भारत का है। तो फोन पे को रिप्लेस कर दो फोन से, ठीक है। भीम यूपीआई का उपयोग किया करो, पैसा तो भेजना है आपको, ठीक है। तो क्या करो, जितने अब जब तुम भीम यूपीआई करोगे तो उसको डाउनलोड करने से, उसको चलाओगे तो इंडिया के अकाउंट पैसा जाएगा, सरकार के पास पैसा जाएगा, अपने देश में पैसा रहेगा, दूसरे के पास पैसा नहीं जाएगा। आपकी पेमेंट उसमें से भी होती है, बहुत फास्ट पेमेंट उसमें से भी होती है, ठीक है। तो मैं तो 2 साल से लगता ही था उसको चला रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, उसमें से पेमेंट करता हूँ, किसी करता हूँ तो, ठीक है। तो यूपीआई की जगह तुम क्या, सॉरी यूपीआई तो अपना रहेगा ही, फोन पे के, गूगल पे हो गया, पेटीएम होगा, इनकी जगह पे क्या यूज करो, भीम यूपीआई करो, ठीक है। भारत पे यूज करो, ठीक है, भारत पे अपना ही इंडिया का है, ठीक है। इन सभी का यूज यहाँ से कर सकती हो, ठीक है। अब जैसे डिजी लॉकर बताया, तुम लोग बताया गया था, वो क्या काम करता है, वो डॉक्यूमेंट रखने, वो भी वो मान्य होता है, यानी वो उसको गवर्नमेंट मान्य करती है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी अपने भारत देश के ऐप हैं उन सभी को अपने फोन में रखो, ठीक है। सबको इंस्टॉल करने के लिए उसको बता सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि डाउनलोड करने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, जब संख्या बढ़ेगी उसकी इनकम जो सरकार के पास जाएगी। अभी जो आप फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम करते हो, कहाँ जाता है पैसा, विदेशों में चला जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, बदलाव होगा, ठीक है। जब करोगे धीरे धीरे तो ही उसमें क्या होगा, बदलाव होता है, ठीक है। तो यही, अब देखो यहाँ पास उनसे बढ़ा दिया 25% टैरिफ, ठीक है। और बिक्री उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है।